Hello students and welcome to Mittal Commerce classes. So आज हम अपने टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इनकम मेथड को डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। शायद आपने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की होगी और क्वेश्चंस सॉल्व हो भी गए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, आज करवा देंगे बेटा आपको। तो क्या क्वेश्चंस किए थे हमने? क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की थी। कोशिश तो की थी, तो सॉल्व हुए क्वेश्चंस? क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। होने थे बेटा। अब आप इतने ध्यान लगा के पढ़ते हैं तो बेसिकली क्वेश्चन तो सॉल्व होने थे। जब आपने तो ध्यान से पढ़ा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने के तो कोई बात ही नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। फिर भी एक बार कुछ क्वेश्चंस हम क्लास में सॉल्व करके देखते हैं। यश बेटा, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये अभी बाकी है बेटा पढ़ने भी। अभी हमने पढ़ा नहीं बेटा, पढ़ेंगे। पहले तीनों मेथड पढ़ लें हम। पहले हम अपने तीनों मेथड पढ़ेंगे, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों मेथड पढ़ने के बाद में चलेंगे पर्सनल इनकम पे, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पे। आएगा धीरे धीरे, सब आएगा बेटे। सो हम चलते हैं और यहां पर देखते हैं कि क्वेश्चन आपके सामने है। वैसे तो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है वैल्यू एडेड मेथड से, यानी कि प्रोडक्शन मेथड से। प्रोडक्शन मेथड में आप जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है। हमारा फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक एंड माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। याद है आपको? तो इस क्वेश्चन में सेल्स हो गई है, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। यहां पर आपको चेंज इन स्टॉक सीधे सीधे लिख के नहीं दिया उसने। यहां पर लिख के दिया आपको ओपनिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है। और आप जानते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इस डेल्टा स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक के लिए क्या करते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं। तो क्लोजिंग है 400, ओपनिंग है 500, तो डेल्टा स्टॉक कितना आ गया, 100। किसका, प्लस का कि माइनस का? तो आंसर है सर -100। तो 700 में से ये 100 लेस कर दिया अपन ने, तो अपना वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ चुका है अपना 600। इसमें से लेस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो आपको दिया हुआ है 350, या आपने 350 यहाँ पे लेस किया और बाकी क्या बचा यहाँ पर। सो बेसिकली आपने यहाँ पर लेस कर दिया है और मैं देख पा रहा हूं कि लोगों ने आंसर भेजना भी स्टार्ट कर दिया है। तो जब आप 600 में से 350 लेस करेंगे तो आपके पास क्या बचा, 250 आपके पास बचा। बहुत बढ़िया। ये 250 आपका क्या हो गया, ये 250 आपका हो गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब जब जीडीपी एमपी हमारे पास आ गया कि सब जीडीपी एमपी हमारे पास आ चुका है और वो है 250, तब जानते हैं इससे आगे की कहानी आप सब जानते हैं। और आंसर तो खैर आ ही चुके हैं, हमारे स्टूडेंट्स ने पहले आंसर भेजना स्टार्ट कर दिया है। बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। जीडीपी एमपी आपके पास आ चुका है, ये आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस है। अब अगर हमें जीडीपी एमपी से कहां पर जाना है, नेशनल इनकम पर। क्या होती है नेशनल इनकम अपनी? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होती है भाई। तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए अपन क्या करेंगे, ये अपन को जाना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये तो अब इतना क्लियर हो चुका है आपका कि शायद मुझे लगता नहीं कि कोई भी स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज होगा। ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन। तो भैया डेप्रिसिएशन देखो कितना है यहाँ पर, 150 माइनस 150 हो गया साहब। तो ग्रॉस टू नेट आ गया, यानी कितना बचा यहाँ पर हमारा, 250 में से 150 लेके क्या बचा साहब, 100 बचा। ये क्या बचा हमारा, ये बचा साहब हमारा एनडीपी एमपी। एनडीपी एमपी बच गया साहब। अब डोमेस्टिक टू नेशनल जाने के लिए प्लस एनएफआईए करते हैं अपन, प्लस एनएफआईए।
तो NFIA दिया हुआ है आपको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है आपको 30 अपन ने ऐड कर दिया, ये हो गया 130। ये क्या आ गया साहब, ये आ गया अपना NNPMP आ गया साहब, NNPMP आ गया। अब कहाँ जाना है साहब, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो ये एक्साइज ड्यूटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स तो होती है। सो एक्साइज ड्यूटी आपको दिया हुआ है 110, लेस कर दो साहब 110 अपन ने लेस कर दिया इसमें से, तो 110 लेस कर दिया तो क्या बचा साहब 20 बच गया साहब। और सब्सिडी क्या करते हैं हम ऐड करते हैं, सब्सिडी कितनी है 50 अपन ने ऐड कर दी, आंसर क्या है 70 करोड़। नेशनल इनकम कितनी है अपनी 70 करोड़। ये क्वेश्चन आपके सामने आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और उम्मीद करता हूं कि ये तो शायद सबने ही सॉल्व कर लिया होगा। जरा देख लें आपसे बातचीत करके कि क्या चल रहा है। यस, सबका आंसर 70 है, क्या बात है। किसी का कोई भी आंसर चेंज नहीं है, सबका आंसर सेम चला रहा है 70 70 70 70 70। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करना सीख लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये तो बात हुई हमारी प्रोडक्शन मेथड की, ये तो वैसे ही हमारे लिए बहुत आसान है। हम चलते हैं अब अपने दूसरे मेथड पर, जो मेथड था हमारा इनकम मेथड, और देखते हैं कि इनकम मेथड के क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुए और आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। यस, आप देख सकते हैं इसका आंसर 70 करोड़ है, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, फिर तो आपके लिए आसान हो गया होगा वैसे भी। अगला क्वेश्चन जो है, हाँ इसमें इनकम मेथड भी दिया हुआ है इसमें, लेकिन ये आपसे ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए कह रहा है। ये क्वेश्चन भी अपन सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन हम इनकम मेथड का सॉल्व कर लें। इसके बाद आपको बताऊंगा कि ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकालना है आपको। कई बार डेप्रिसिएशन निकालने के लिए भी आता है, कभी ऑपरेटिंग सरप्लस भी आता है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं बेटा, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होने वाले हैं बेटा। तो बिल्कुल आपको हम निकालना सिखाएंगे यहाँ पर, थोड़ा सा वेट कीजिए। एक क्वेश्चन हम देख लें प्रोडक्शन मेथड का, तो देख चुके हैं, इनकम मेथड का देख लें। चलिए, ये आ गया है आपका, आपको यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से एनआई फाइंड करना है, नेशनल इनकम फाइंड करना है। तो एक्सपेंडिचर मेथड तो हम आज पढ़ने वाले हैं, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, तो हम पहले यहाँ पर इनकम मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। सीधा वहां तक पहुंच चुके होते हैं हम, और यहां से नेशनल इनकम पे जाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एनएफआई ऐड करना होता है, और एनएफआई ऐड करते ही हम पहुंच जाते हैं एनएनपीएफसी पर, यानी कि नेशनल इनकम पर। यहां तक तो कोई तकलीफ किसी को नहीं है, मेरे हिसाब से होनी भी नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है साहब, ये तो दे दिया। अब ये दे दिया तो क्या क्या ऐड नहीं होगा क्वेश्चन में, अगर दिया हुआ है तो भी। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे दिया तो वेजेस और सैलरी ऐड नहीं होंगी, पेमेंट इन काइंड ऐड नहीं होगा, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर ऐड नहीं होगा, और रिटायरमेंट पेंशन अगर दी हुई है तो वो भी ऐड नहीं होगी, क्योंकि सीओई क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में और क्या क्या दिया हुआ है। तो आपका सीओई तो 1200 हो गया साहब, सीओई आपको दे दिया उसने 1200, 1200 रुपए दे दिया। इस क्वेश्चन के बार यही नोट कर लेते हैं ताकि बार बार हमें पेज चेंज ना करना पड़े। तो सीओई है 1200 और एनएफआई है 20। तो पूरा क्वेश्चन आ चुका है। सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है 1200 और एनएफआई दिया हुआ है 20, और बाकी पूरा क्वेश्चन यहां पर है। चलिए फटाफट से देखते हैं। अब यहां पर दिया हुआ है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हम तब ऐड करते हैं अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ नहीं हो। तो पहले काम ये करना है कि एक बार ढूंढ लीजिए कि कहीं ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ तो नहीं है। चलिए ढूंढते हैं, यहां पर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है सब क्वेश्चन। तो सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, तो ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया इसने आपको 1820। बाकी क्या बच गया साहब, बाकी बच गया साहब मिक्स्ड इनकम बच गई। तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ये दे दिया साहब उसने 700 प्लस 700 आ गया साहब। तो ऐड कर लेते हैं हम,
और ऐड करके देख लेते हैं जरा फटाफट। तो ये हो गया आपका 1200, ये हो गया आपका 1820, और ये हो गया आपका 700, यानी ये हो गया आपका 3720। तो 3720 अपना क्या आ चुका है यहाँ पर, एनडीपी, एनडीपी एफसी आ चुका है। नेशनल इनकम निकालने के लिए अब सिर्फ क्या जोड़ना बाकी रह गया, साहब जोड़ना बाकी रह गया इसमें क्या, एनएफआईए कितना है 20, तो साहब 20 और ऐड कर दो इसके अंदर। आप 20 और ऐड करोगे तो क्या है आंसर, बता दो जरा फटाफट से। वैसे तो हमारे स्टूडेंट पहले ही आंसर भेज देते हैं साहब, और आंसर भेज दिया है 3740। अरे वाह बेटा, क्या बात है। सो ट्विंकल, अक्षिता, श्रुति, निधि, गुड। अब इस क्वेश्चन में बेटा ध्यान जो देना है अपन को, क्या क्या ध्यान देना है वो क्लियर कर दूं आपको। इस क्वेश्चन में इन्होंने रेंट भी दिया, इंटरेस्ट भी दिया, लेकिन बेटा जब ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया गया, तो क्वेश्चन में अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है तो ना तो रेंट ऐड होगा, ना ही इंटरेस्ट और ना ही प्रॉफिट। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम में। आप जब प्रोडक्शन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर, सॉरी इनकम मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठे जब आप, तो पहले आप ये देख लें कि उसमें ये तीन हेड है क्या, सीओई दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, और मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है। अगर ये तीन आपको क्वेश्चन में एग्जैक्टली जैसे दिए हुए थे, यहाँ पर भी दिए हुए थे, तो बेटा फिर कुछ और देखने सोचने की जरूरत की नहीं है आपको। सीधा इन तीनों को ऐड करिए, तीनों को ऐड करके सीधा एनडीपीएफसी पहुंच गए, और बाद में नेशनल इनकम पर जाना कौन सी बात आपके लिए, तो बहुत आसान सी चीज आपके लिए नेशनल इनकम तक जाना। तो इनकम और प्रोडक्शन दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी को कोई प्रॉब्लम आई क्या भाई? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं किसी क्वेश्चन में। हालांकि इसके बाहर के क्वेश्चंस भी मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन अभी कोई भी डाउट, इजीली सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस, हो रहे हैं इजीली सॉल्व। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी एक क्वेश्चन था जिसमें हमें ऊपर चलना है, हमें ये तो नेट वैल्यू एडेड है। ये क्वेश्चन है जिसमें हमें ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, जब तीनों को ऐड करते हैं तो एनडीपीएफसी आती है। क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है, मिक्स्ड इनकम दी हुई है, ऑपरेटिंग सरप्लस आपको फाइंड करना है। तो यहां पर जो लोग पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम, मतलब जिन्होंने 11th 12th में इकोनॉमी पढ़ी है, उनको मैं बताना चाहूंगा कि नेशनल इनकम का क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन में ही आपसे ये कहा जाए कि आप प्रोडक्शन मेथड से, इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व कीजिए, तो बेटा जितना आपका प्रोडक्शन मेथड से आंसर आएगा, सेम आंसर इनकम मेथड से आएगा, और सेम आंसर एक्सपेंडिचर मेथड से आएगा। ये क्वेश्चन को चेक करने का एक तरीका भी होता है। आपसे एक क्वेश्चन में दे दिया कि आप इसी क्वेश्चन में प्रोडक्शन मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, इनकम से भी करो, एक्सपेंडिचर से भी करो। तो बेटा एक बात हमेशा अपने दिमाग में याद रखना, एक इकोनॉमी में बेसिकली जितना प्रोडक्शन होगा उतनी ही इनकम होगी। भाई जितना प्रोडक्शन होगा उतनी ही तो इनकम होगी, और जितनी इनकम होगी उतना ही आपका एक्सपेंडिचर होगा। सो जीडीपी इज इक्वल टू जीडीआई इक्वल टू जीडीई।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर, तीनों हमेशा बराबर होते हैं बेटा। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर इस चीज की हमें जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ध्यान से समझ लीजिए बेटा, आराम से, कोई जल्दी नहीं है बेटा में। नमन का एक क्वेश्चन है कि अगर NFITA और NFIA दोनों दे तो NFI यूज कर लेना बेटा। क्वेश्चन है दोनों यूज करने के बजाय सिर्फ NFIA को यूज कर लेना, क्योंकि NFIA को यूज करना आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा, कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं करना बेटा। वो दोनों दिए हैं तो बेटा उसके लिए आपको, हाँ दोनों उस केस में दे सकता है अगर फीफा फीटा के कोई वहां पे कैलकुलेशन हो तो, अदरवाइज बेटा कोई जरूरत नहीं बेटा उसको देने की। और यहां पर एक क्वेश्चन है कि सेविंग्स का क्या हुआ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो बेटा जब हम नेशनल इनकम को पढ़ते हैं तो आपने केन्सियन अप्रोच तो पढ़ी होगी बेटा, जिसका मानना यह था कि हम जितना पैसा कमाते हैं सारा पैसा खर्च करते हैं। वैसे भी वाई का जो फॉर्मूला है वो C+I होता है बेटा। मैं यहाँ पर एक चीज समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे सभी लोग, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी और जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो भी। इकोनॉमिक्स में वाई का फॉर्मूला होता है C+I। C+I, वाई का मतलब है इनकम, इनकम का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब आप सोचेंगे कि सेविंग्स कहां गई, बताता हूं बेटा। इकोनॉमिक्स ये मानता है कि सेविंग हमेशा इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है, सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। तो Y का फॉर्मूला होता है C+S, ये होना चाहिए कंजम्पशन प्लस सेविंग। लेकिन सेविंग हमेशा किसके बराबर होती है, इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। तो आप कह सकते हैं Y इक्वल्स टू C+I। इस वजह से सेविंग्स नहीं बेटा, यहाँ सेविंग्स की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो भी आपका एक्सपेंडिचर, इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो भी आपका एक्सपेंडिचर में काउंट होगा, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा बेटा। जब आप एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पर इन्वेस्टमेंट आएगा, और इन्वेस्टमेंट किससे आएगा, सेविंग से आएगा बेटा। सुनेगा, नाउ क्लियर। सेविंग इसलिए यहाँ पर यूज किया गया क्योंकि सेविंग किस में आ गया बेटा, अपना इन्वेस्टमेंट में आ गया, एक्सपेंडिचर में आ गया बेटा। चलिए, तो अब अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा मुद्दा था यहां पर कि हमें निकालना है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो भैया वापस से कैलकुलेशन करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम प्रोडक्शन मेथड से यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है सेल्स। सेल्स दी हुई है भैया 4000 करोड़ दी हुआ है। इसके बाद ढूंढना है हमें चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक इस क्वेश्चन में नहीं है, तो क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक होगा। क्लोजिंग ओपनिंग भी नहीं है, यानी यहां पर सेल्स का मतलब है कि यहाँ पर कोई डेल्टा स्टॉक नहीं है, कोई चेंज स्टॉक यहाँ पर नहीं हुआ, यानी जितना प्रोडक्शन हुआ सारा बिक गया। तो सेल्स ही हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गई बेटा। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट आपकी 4000 है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है आपका 600, तो 600 लेस कर दिया तो 3400 अपनी हो गई GDP एट मार्केट प्राइस। जब आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम को ऐड करते हैं तो आपका कंक्लूजन NDPFC तक जाता है, और हमारे पास ये मिसिंग है। तो अगर हम इस मेथड से यानी प्रोडक्शन मेथड से यहां तक पहुंच जाए, यानी कि NDPFC तक पहुंच जाए, तो इसका और उसका जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस ऑपरेटिंग सरप्लस ही तो होगा। कैसे, वो आपको बताता हूं। एक बार रुक जाइए, GDP-MP तक हम आ चुके हैं, अब इसको NDP-MP में कन्वर्ट कर देते हैं एक बार। चलिए, NDP करने के लिए हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन को हम कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल यानी आपकी जो मशीन्स वगैरह है वो कितनी कंज्यूम हो रही है, वही तो आपका डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन को एग्जाम में कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से भी दिया हुआ हो सकता है क्वेश्चन में। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल अपन ने लिया 200 यहाँ पर अपन ने लेस कर दिया इसको NDP बनाने के लिए, और ये बचा 3200 2500, और ये बन चुका है आपका NDP-MP। मुझे भाई साहब इसको NDP-FC बनाना है अभी। क्या बनाना है मुझे, NDP-FC बनाना है। तो FC बनाने के लिए नेट, अच्छा नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है यहाँ पे आपको, तो IT सब्सिडी का कोई लफड़ा ही नहीं है, सीधा NIT लेस कर दो इसमें से। तो NIT लेस कर दिया आपने 500, तो कितने बच गए भैया,
ये क्या आ चुकी है आपकी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ चुकी है। कितनी आ चुकी है आपकी 2700 आ चुकी है क्या? तो यहां पर 2700 हमारी एनडीपीएफसी है। अब जब हम इनकम मेथड से देखते हैं तो हमारे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज सीओई जो है वो है 800 और हमारी मिक्स्ड इनकम है 400, यानी ये हो गए 1200 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस करते ही ये हो जाएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और ये एनडीपी फैक्टर कॉस्ट है। कितना डिफरेंस है दोनों का भैया? फटाफट जल्दी से बताएंगे सभी लोग, कितना डिफरेंस है भैया? तो हमारे स्टूडेंट्स का कहना है भैया कि यहाँ पे 1500 रुपए जो है वो ऑपरेटिंग सरप्लस होना चाहिए, और सभी का आंसर वही आ रहा है 1500 1500 1500 1500 और 1500 यानी 1500। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, प्रोडक्शन मेथड से भी हो जाएगा और इनकम मेथड से भी हो जाएगा, और ये ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना था तो निकाल लेंगे क्या? ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना तो निकाल लेंगे क्या? चलिए बहुत बढ़िया। तो हमारा प्रोडक्शन मेथड और इनकम मेथड का जो काम था बेटा वो पूरा हो गया यहाँ पर, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। सो कुछ टेक्निकल इश्यू था, हम वापस आ चुके हैं। सो सब सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए बहुत बढ़िया, अगर सुन पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सो बेसिकली यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बेटा, और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा तीसरा मेथड, जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। ऐसा बड़ा ही मजेदार है एक्सपेंडिचर मेथड। आज इस एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। लोग मानते हैं कि ये एक्सपेंडिचर मेथड जो है थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन मैं कहता हूं कि इससे आसान कुछ भी नहीं है। बस एक दो चीजें हैं जिसको बहुत ध्यान से देखना होगा, बाकी चीजें बहुत आसान है। तो एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला होता है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M इज इक्वल्स टू GDP एट मार्केट प्राइस और NDP एट मार्केट प्राइस। हमने प्रोडक्शन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया, कंक्लूजन हमेशा GDP एट मार्केट प्राइस ही आया। जब भी हमने क्वेश्चन को प्रोडक्शन मेथड से सॉल्व किया, जब भी हमने क्वेश्चन को इनकम मेथड से सॉल्व किया, कंक्लूजन हमेशा NDP एट फैक्टर कॉस्ट आया सब। तो यहां पर फिर ये दोनों कंक्लूजन कैसे पॉसिबल हैं कि GDP MP भी आ सकता है और कंक्लूजन NDP MP भी आ सकता है? बस यही कंफ्यूजन है यहां पर। अगर कहीं क्वेश्चन करने में गलती हुई और हमसे क्वेश्चन गलत हुआ तो बेटा वो यहीं पे गलत होगा कि कंक्लूजन GDP MP है या NDP MP है। बस अगर ये बात थोड़ा सा समझ लेना आपने, तो बेटा ये आपके लिए सबसे आसान मेथड होगा और एक्सपेंडिचर मेथड आपको कभी परेशान नहीं करेगा।
तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। मैंने आपको कहा कि प्रोडक्शन मेथड से जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो कंक्लूजन जीडीपीएमपी आया। कंक्लूजन क्या आया? जीडीपीएमपी आया। जब आपने इनकम मेथड से सॉल्व किया तो एनडीपीएफसी आया, लेकिन यहाँ पर जीडीपीएमपी भी कंक्लूजन हो सकता है और एनडीपीएमपी भी कंक्लूजन हो सकता है। जब आप जोड़ेंगे सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। क्यों ये डिफरेंस है मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं तो बेटा सबसे पहली बात ये है कंजम्पशन। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, सीधा आएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये आपको कभी परेशान नहीं करेगा, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है। कोई घुमाव नहीं है, कोई ज्यादा चीज है घुमा फिरा के नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा कि भैया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इतना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। उसके बाद ये प्राइवेट फाइनल या सॉरी यहाँ पे गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर की बात यहाँ पर हो रही है कि गवर्नमेंट का फाइनल एक्सपेंडिचर कितना है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो यहाँ पर ये भी आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया होगा, कभी परेशान करने वाला नहीं है। एक्स माइनस एम यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो यहाँ पर एक्स जो है वो एक्सपोर्ट के लिए है और इंपोर्ट जो है वो एम से शो किया है हमने। सो एक्स माइनस एम ये भी आपको परेशान नहीं करेंगे, ज्यादा ज्यादा ये कह देगा कि नेट एक्सपोर्ट इतना है साहब। तो नेट एक्सपोर्ट इतना है, इट मींस हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है किससे? इंपोर्ट से। हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से, तो उसको नेट एक्सपोर्ट कह देगा। और अगर नेट इंपोर्ट कह रहा है तो नेट इंपोर्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि साहब नेट इंपोर्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब इंपोर्ट ज्यादा है किससे? एक्सपोर्ट से। बस, क्योंकि एक्स माइनस एम है ना बेटा, कई बार एक्सपोर्ट ज्यादा होता है इंपोर्ट कम होते हैं। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा किया और इंपोर्ट कम किया तो उसको नेट एक्सपोर्ट दे सकता है, और नेट इंपोर्ट दिया है इसका मतलब हमारे इंपोर्ट ज्यादा थे और एक्सपोर्ट कम थे। तो सिंपल सी बात है, प्लस एक्स माइनस एम है, अगर एक्स ज्यादा हुआ और एम कम हुआ तब तो ये इस कैलकुलेशन में ऐड हो जाएगा। लेकिन एम ज्यादा हुआ और एक्स कम हुआ तो बेटा प्लस माइनस तो माइनस। अगर क्वेश्चन हुआ है तो वो लेस हो जाएगा, और नेट एक्सपोर्ट दिया है तो वो ऐड हो जाएगा, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों दिए हुए हैं तो कैलकुलेशन में रख देना, आंसर अपने आप आ जाएगा बेटा। तो परेशान ना तो हमें प्राइवेट एक्सपेंडिचर यानी सी ने हमें कोई परेशान नहीं किया, जी ने नहीं किया, एक्स माइनस एम ने नहीं किया, तो परेशान कौन करेगा? इन्वेस्टमेंट। अगर क्वेश्चन में वो आपको दे दे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो जो कंक्लूजन होगा वो कंक्लूजन जीडीपीएमपी होगा। और वो क्वेश्चन में दे दे आपसे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो जो कंक्लूजन होगा वो एनडीपीएमपी होगा। यानी इन्वेस्टमेंट अगर ग्रॉस दे दिया उसने क्वेश्चन में, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया है तो कंक्लूजन जीडीपीएमपी आएगा। और अगर उसने आपको नेट दे दिया यहां पर कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट नेट दिया हुआ है, इसमें जो कंक्लूजन आएगा वो कंक्लूजन होगा एट मार्केट प्राइस। बस इतना से करने की है, बाकी और कोई चीज परेशान आपको नहीं करेगी। तो दोबारा से रिपीट कर लें एक बार फटाफट से, जल्दी से, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स। परेशान कौन करेगा? आई। तो आई में देख लेना कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्वेश्चन में, तो कंक्लूजन जीडीपीएमपी होगा। यानी कि अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तो इन सबको जोड़ने पर जो कंक्लूजन आएगा वो कंक्लूजन, और अगर क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तो जो कंक्लूजन होगा वो एनडीपीएमपी होगा। बाकी इससे और इससे कैलकुलेशन पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। जीडीपी कंक्लूजन होगा या एनडीपी कंक्लूजन होगा, उसको डिसाइड करने वाला ये अकेला है। बाकी और किसी के चेंज फाइनल रिजल्ट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर ये ग्रॉस दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट ग्रॉस दिया हुआ है, तो फिर क्या ये कंजम्पशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्स एम, इससे
कंक्लूजन जीडीपी से एनडीपी नहीं हो जाएगा। तो कंक्लूजन जीडीपी है या एनडीपी है, इसको इफेक्ट करने वाला सिर्फ एक ही है, वो है इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट ग्रॉस में दिया हुआ है तो कंक्लूजन जीडीपी एमपी होगा, और अगर कंक्लूजन आपको नेट में दिया हुआ है, यहाँ पे ग्रॉस सॉरी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको नेट में दिया हुआ है, तो कंक्लूजन यहाँ पर एनडीपी होगा। तो समझ में आ रहा है कि कहानी क्या चल रही है। उज्जवल, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर कितना, गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है बेटा? देखो मेरी बात सुनो, हम अपनी इकोनॉमी को बेटा, उज्जवल बेटा, हम अपनी इकोनॉमी को जब डिपार्टमेंट डिवाइड करते हैं तो एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये आपका जो सेकंड यूनिट है उसको बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में बताए जाएंगे कि जो इकोनॉमी है उसके 4 पार्ट में से पहला पार्ट होता है हाउस होल्ड, दूसरा पार्ट होती है फर्म, तीसरा पार्ट होता है गवर्नमेंट, और चौथा पार्ट होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हाउस होल्ड की जो डिमांड है वो सी है बेटा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट की जो डिमांड है वो यहां पर जी है, फर्म की जो डिमांड है वो यहां पर आई है, इन्वेस्टमेंट है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो रिलेशन है वो एक्स माइनस एम है। तो ये 4 पार्ट हो गए बेटा हमारे। कि साहब घर हाउस होल्ड को पैसा क्यों चाहिए? सब कंज्यूम करने के लिए चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कंज्यूम करना। तो हाउस होल्ड को पैसा क्यों चाहिए? सब कंज्यूम करने के लिए चाहिए। फर्म को पैसा क्यों चाहिए? सब इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए। गवर्नमेंट के भी तो एक्सपेंडिचर होते हैं ना बेटा, गवर्नमेंट भी तो पैसा खर्च करती है, तो गवर्नमेंट को भी कंज्यूम करने के लिए या अदर जो अपने प्रोग्राम वगैरह होते हैं गवर्नमेंट को, उसके लिए उसको भी पैसा चाहिए, वो भी खर्च करती है। तो गवर्नमेंट का खर्चा हो गया। उसके बाद क्या बचा साहब? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बचा, जिससे हमारे रिलेशन क्या होता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रिलेशन होते हैं। तो हमारे टोटल खर्चे जो है बेटा हमारे सामने आ चुके हैं, C प्लस I प्लस D प्लस X माइनस M। सो उज्जवल नाउ क्लियर बेटे? चलिए क्लियर है तो एक बार मॉड्यूल में भी आपको बता देता हूँ इसके बारे में। आइए एक बार मॉड्यूल में ले चलते हैं आपको हम। तो मॉड्यूल में जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तीनों से हम कैसे मेजर करते हैं इसको। तीनों मेथड से, हमारे जो तीनों मेथड हैं, इन मेथड्स को हम देख लें एक बार। एक मिनट वेट कीजिएगा बेटा। ये देखिए यहां पर आपको दिया हुआ है एक्सपेंडिचर मेथड। ये आपका पेज नंबर 1.25 सॉरी 1.24 ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ये तो सबसे पहले आता है बेटा यहाँ पर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और ये क्वेश्चन में सेम एज इट इज लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन के अंदर। इसमें कोई चेंज होकर नहीं आएगा, कुछ नया नहीं आएगा, सेम ऐसे कैसे लिखाएगा कि टोटल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इतना है 1000 करोड़। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा दिया हुआ है। तकलीफ यहां पर है, लेकिन उससे पहले जब गवर्नमेंट को देख लें अपन, तो गवर्नमेंट वाले केस में भी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अभी देख लिया, बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखा जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट के मैंने कहा ना बहुत सारे खर्चे होते हैं, डिफेंस पर होता है, एजुकेशन पर, हेल्थ केयर पे। सो बेसिकली बहुत सारे खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं। और इसके बाद आया बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब यहीं पर दिमाग लगाने की जरूरत है। अब अगर क्वेश्चन में ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तो भैया कंक्लूजन जीडीपीएमपी होगा। लेकिन अगर यहां पर ग्रॉस की जगह नेट होता तो कंक्लूजन जो आता वो एनडीपीएमपी आता। बस इस चीज का ध्यान रखना बेटा। क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ये ध्यान रखना कि वो
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रहा है या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि अगर वो जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रहा है तो कंक्लूजन जीडीपी पे आने वाला है, और अगर वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रहा है उसकी जगह नेट कर देता है तो कंक्लूजन एनडीपीएमपी होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है या कोई डाउट है? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? तो यहां पर सबका क्लियर है, और नमन का एक डाउट आया है। नमन, उस पे भी आ रहे हैं बेटा, उस पे भी आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट ही तो परेशान करेगा। अगर क्वेश्चन में आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, अब यहां पर एक और चीज है जो आपको समझाने की बहुत सख्त जरूरत है, तो मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से समझें। यहां तक तो आप समझ गए। C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, मैंने कहा ना ये परेशान नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, सारे परेशान करने का जिम्मा इसने लिया हुआ है। तो पहले परेशानी की जड़ तो यह है कि अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है कंक्लूजन जीडीपीएमपी होगा। अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है कंक्लूजन एनडीपीएमपी होगा। ये तो हो गया क्लियर मामला। लेकिन यहां पर कई बार ये भी होता है कि वो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे देता है। अगर वो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे दे तो इस केस में यहां पर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी ऐड होगा। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी यहां पर ऐड होगा, और कई बार वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट देने की बजाय डेल्टा स्टॉक दे देता है। तो डेल्टा स्टॉक को हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ही मानते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट चैलेंज होगा। अगर सीधा सीधा उसने लिख दिया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी टोटल इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में हुआ ना वो आ गया, नेट डोमेस्टिक लिख दिया तब भी जितना इन्वेस्टमेंट है वो सारा आ गया। लेकिन अगर उसने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लिखा है तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा और उसे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड भी होता है और इन्वेंट्री भी होता है। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो उसकी जगह दिया होगा डेल्टा स्टॉक यानी कि चेंज इन स्टॉक दिया हुआ होगा। तो यहां पर हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करके हम देख लेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या दिया हो सकता है। तो आइए बड़े चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं, दो चार क्वेश्चन और एक्सपेंडिचर मेथड के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए, क्वेश्चन है तो सॉल्व करने के लिए ही। ये तो इनका मेथड क्वेश्चन अपने सॉल्व कर ही लिया था। ये प्रोडक्शन मेथड का है। ये आ गया एक्सपेंडिचर मेथड। ऊपर के दोनों तो वैसे भी इनकम मेथड से रिलेटेड है। एक्सपेंडिचर मेथड को देखते हैं बेटा पर। चलिए एनएमपीएफसी निकालना है आपका, नेशनल इनकम निकालना है। सो फॉर्मूला है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। तो सबसे पहले ढूंढते हैं C को। ये रहा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये आ गया सब आपका 2000 आ गया सब। उसके बाद इन्वेस्टमेंट ढूंढता हूं। देखो यहाँ पर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तो यहाँ पर फिक्स्ड लिखा हुआ नहीं है ना, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया और साथ में दिया हुआ है नेट, यानी जो कंक्लूजन आएगा वो कंक्लूजन क्या आएगा, क्या कंक्लूजन आएगा यहाँ पे जीडीपी की एनडीपी। जल्दी से बताओ फटाफट, क्या कंक्लूजन होगा यहाँ पे जीडीपी की एनडीपी? एनडीपी आएगा कंक्लूजन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यहां पर आप ऐड कर दो ये 770, भैया 770 और ऐड कर दो, ये हो गया अपना आई। जी चलते हैं, देखो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे
गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कोई घुमा फिरा के नहीं, डायरेक्ट पूछा गया यहाँ पर। और बाकी बचा x माइनस m यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। देखें जरा यहाँ पर, तो नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ यानी एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम, तो 30 और ऐड कर दो बेटा यहाँ पर। जल्दी से बताएंगे कि क्या हो रहा है अपने यहाँ पर। कंक्लूजन, लास्ट कंक्लूजन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है भैया, कैलकुलेशन करके बता दो फटाफट। तो यहां पर जो राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3900। 3900 क्या आ रहा है बेटा यहाँ पर? 3900 क्या है बेटा अपने? ये है अपना एनडीपी, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। ये एनडीपी क्यों आया? क्योंकि वहां पर दिया हुआ था क्या, क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में? इंफॉर्मेशन क्या दी हुई थी, याद है? इंफॉर्मेशन दी हुई थी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इससे कंक्लूजन एनडीपी एमपी आया। तो एनडीपी एमपी से आगे जब नेशनल इनकम पे जाना है तो बेटा वो तो आप निकाल सकते हो ना। तो बता दो बेटा यहाँ पे नेशनल इनकम कितनी आ रही है जरा। एनडीपी एमपी से जाना है एनएनपीएफसी पर, जरा जाके बताओ फटाफट जल्दी से पहुंचो। डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस एनएफआई है, एमपी टू एफसी के लिए माइनस आईटी प्लस सब्सिडी। आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पर। भैया अपना जो एनडीपीएमपी था उसमें से अपन ने आईटी लेस कर दिया, तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है यहां पर देखिए। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके 120 हैं, तो 120 आपको इसमें से लेस करने हैं, और एनएफआईए 20 आपको ऐड करना है, तो माइनस 120 प्लस 20, तो यहां पर राइट आंसर आ गया आपका 3800। क्या सबका आंसर आ रहेगा भैया? चलिए बहुत बढ़िया, अगर आंसर आ रहा है तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और पहली बार में आंसर आए जा रहे हैं फटाफट फटाफट, तो इससे बढ़िया बात तो बेटा कोई हो ही नहीं सकती। चलिए बहुत बढ़िया, अगर आंसर आ गया है तो एक आध क्वेश्चन और देख लें। कई बार क्वेश्चंस में ऐसा भी होता है, यहां पर एक चीज और बता दूं आपको कि क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया हुआ नहीं होता। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है सामने और इस क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन दिया हुआ नहीं है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं हो और डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ रही हो, तो बेटा जैसे कि इस क्वेश्चन में इसने नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया, यानी ये नेट है और ये ग्रॉस है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा ना बेटा वो डिफरेंस क्या होगा? डेप्रिसिएशन। तो डी जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है वो 900 है और आपका नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 800 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 100, तो डेप्रिसिएशन 100। ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा जो बेसिकली हमें पता होनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ी चीज या कोई बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा टिपिकल या क्रिटिकल चीज नहीं है, आसान सी चीज है। अगर कोई चीज आपको ग्रॉस और नेट दोनों दी हुई है और फिर आपको डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बोले, तो ये तो आप जानते हो ना कि ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट, नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो उसमें अटकने की कोई जरूरत नहीं बेटा, वहां पे अटकना नहीं है अपन को, और सिंपली इसको सॉल्व कर देना है, क्योंकि वहां पर कोई ना कोई आपको ग्रॉस और नेट दिए होंगे जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देख लें यहाँ पर। तो यहां पर बेटा देखो, सबसे पहले तो आपको दिया गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हो गया आपका सी। नेट इंपोर्ट दिया हुआ है यानी m ग्रेटर देन x है बेटा यहाँ पर, और ये ऐड नहीं होगा, ये लेस होगा क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से। पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट का हो गया बेटा, ये प्राइवेट हो गया और ये पब्लिक हो गया यानी गवर्नमेंट का हो गया। लेकिन यहां पर आप देखो कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो पहला सबक ग्रॉस दिया हुआ है भैया, तो कंक्लूजन जीडीपी एमपी आएगा। पहली बात तो ये,
दूसरी बात ये कि फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ढूंढ लेते हैं, आइए एक बार। तो क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है बेटा, ये रहा चेंज इन स्टॉक। मैंने कहा था ना आपसे, या तो वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट लिख के दे देगा, साहब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इतना हुआ हमारा, या तो ये दे देगा सीधा लिख के दे देगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नहीं देगा तो फिर देगा चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक नहीं दिया तो फिर क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक देगा बेटा। तो या तो क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक देगा, या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट देगा, या फिर चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी साथ में ऐड होगा। और अब मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को भी आप जल्दी से सॉल्व कर दें। सी प्लस आई प्लस जी, तो बेटा देखो ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका जी, ये होगा आपका आई प्लस डेल्टा स्टॉक, ये ऐड करना है स्टूडेंट। पीछे जो डेल्टा स्टॉक दिया हुआ वो भी यहाँ पे ऐड कर देना, और ये हो गया आपका एक्स माइनस एम। यही फॉर्मूला होता है हमारा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। कंक्लूजन आपके सामने होना चाहिए, और मैं देखता हूं कि क्या आंसर आप लोगों के आ रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 375। तो करो 375 क्या निकाला बेटा यहाँ पे अपन ने? ये जीडीपी एमपी निकाला है कि नेशनल इनकम निकाला है आपने? व्हाट इज जीडीपी एमपी आपका 375 है। क्या सभी का आंसर 375 आ रहा है क्या? तो कुछ लोगों का आंसर ज्यादा आ रहा है भैया, आइए चेक कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो आपने ऐड किया यहाँ पर 10, फिर ये 10, सबसे पहले तो ये ले लो 350, इसमें ऐड कर दो आपका ये 5, इसमें ऐड कर दो ये आपका 10, और लेस कर दो 20। ये तो यहाँ तक की कैलकुलेशन हो गई बेटा। और इसके बाद जो डेल्टा स्टॉक दिया हुआ है वो इसमें और ऐड कर दो। बस कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है बेटा इसमें? कहाँ कंफ्यूजन है? सो क्लियर अब, या भी कोई कंफ्यूजन? अरे भैया डेल्टा स्टॉक कितना है क्वेश्चन में? कितना है डेल्टा स्टॉक? तो डेल्टा स्टॉक है भाई साहब 30, और बाकी कंक्लूजन ये आपके सामने है यहाँ पे, ये लो, ये कैलकुलेशन तो दी हुई ना आपको। आ गया आंसर सबका? जीडीपी एमपी, बहुत बढ़िया। सो बेसिकली यहां पर जो जीडीपी एमपी है वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं बेटा। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बस ये बात का ध्यान रखना बेटा आप, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया यहां पर, यहां पर जो मुद्दे की बात है बेटा वो मैंने अभी आपको बताई है, और बाकी जो चीजें हैं बेटा वो आगे काम आएंगी, उसके लिए आप टेंशन ना लें बेटा बिल्कुल। सो बेसिकली हमें क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखना है कि अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी ऐड होगा। ये बात अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और किसी को कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए। सो यहां तक, जहां तक हमने आज पढ़ लिया है, यहां तक एक बार वापस से रिपीट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कोई डाउट हो तो कल जब क्लास स्टार्ट करेंगे तब आपके डाउट्स हम लेंगे यहाँ पे। तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट बच गया है तो डाउट अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। और अब ये मान के चलिए कि आपका चैप्टर लगभग कंप्लीट है, सिर्फ इसकी थ्योरी एक बार और हम कल एक बार पढ़ेंगे, और कल इस फर्स्ट चैप्टर को हम यहाँ पर, अब बेसिकली ये चैप्टर जो है अपना, इसकी फर्स्ट यूनिट है, ये कल कंप्लीट होने जा रही है। तो अगर कोई डाउट बच गया है तो डाउट कल की क्लास में लेंगे। कल जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो वहां पर आपके डाउट से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं बेटा आपसे कल, और कल बढ़ेंगे बेटा इससे आगे।